हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल सेवाश्री ऑर्फनेज। आज हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो के बारे में। देखिए, आपकी बीएड सेकेंड ईयर में 3 डायरी बनती हैं। जब आपकी 4 महीने की इंटर्नशिप होती है तो उसमें आपकी 3 डायरी बनती हैं। फर्स्ट होती है आपकी टीचर्स डायरी, जो आपको डे बाय डे फिल करनी होती है। सेकेंड होती है आपकी एक्शन रिसर्च और थर्ड होती है आपकी पोर्टफोलियो। तो टीचर्स डायरी और एक्शन रिसर्च के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। अगर आप लोग चाहें तो देखना, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं या आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी मिल जाएगा। उसके बाद आज हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो की। इसमें सबसे पहला जो आपका पेज आता है वो आता है डिटेल्स अबाउट द स्कूल। इसमें आप लोग सबसे पहले अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद फ़ोन नंबर, उसके बाद मेल आईडी, उसके बाद क्लास, आपने किस क्लास से लेके किस क्लास तक बच्चों को पढ़ाया है। अगर आपने 6 to 8 पढ़ाया है तो आप 6 to 8 लिखेंगे। अगर आपने 8 to 12 पढ़ाया है तो आप वही लिखेंगे। उसके बाद है आपका नंबर ऑफ़ टीचिंग स्टाफ। उसके बाद है आपका नंबर ऑफ़ नॉन टीचिंग स्टाफ। उसके बाद है आपका टाइमिंग ऑफ़ द स्कूल। आपके स्कूल की जो भी टाइमिंग होगी, जिस भी आप टाइमिंग में जाते होंगे, वो आप लिख देंगे। उसके बाद है नेम ऑफ़ द प्रिंसिपल। अपने स्कूल के प्रिंसिपल का आपको नेम लिख देना है। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ़ द स्टे। इसमें आपको लिखना है जिस तारीख से आपने ज्वाइन किया था और जिस तारीख तक आप वहाँ पर रहे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 फरवरी से 31 मई तक। इससे आगे देखिए, आपके ये सेकंड पेज है, इस पे आपके पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है कि आपको कौन सी जो भी आपको अपना एविडेंस देने हैं, अपने प्रमाण देने हैं, वो आपको किस तरीके से देने हैं और क्या क्या उसमें चाहिएगा। इसमें सबसे पहले एक नोट दिया हुआ है, हम उससे पहले नोट को पढ़ लेते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी अपने 16 सप्ताह के विद्यालय प्रवास के दौरान किए गए कार्यों के प्रमाण प्रस्तुत करेगा। प्रशिक्षणार्थी इन क्रियाकलापों के छायाचित्र भी लगा सकता है। प्रशिक्षणार्थी निम्न में प्रत्येक से संबंधित 1-2 पृष्ठ पे अपनी रिपोर्ट अथवा छायाचित्र अथवा दोनों प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ पे छायाचित्र का मतलब है फोटोग्राफ और पृष्ठ का मतलब है पेज। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो है विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्कूल। इसमें आप लोगों को लिखना है कि आपका स्कूल कब बना था, किसने बनवाया था, पहला जो प्रिंसिपल था वो कौन था, चेयरमैन कौन था, मैनेजर कौन था, कितने रूम हैं, कितने जब बना था, जब कितने रूम थे, कि किस किस तरीके से बना था, कहाँ पे बना था, ये सब कुछ आपको लिखना है। सेकंड है आपका मैनेजमेंट ऑफ़ द स्कूल, मतलब कि स्कूल की जो एक मैनेजमेंट कमेटी होती है वो कौन है, कहाँ से है, कितने उसमें लोग हैं, कौन कौन है, उनका सबका आपको प्रूफ देना होगा। ठीक है, उनके नेम, उनके फ़ोन नंबर, हो सकता है तो आप फ़ोन नंबर और एड्रेस दे दीजिए, वरना उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप लोग उसमें ये कर सकते हैं कि आप बस उनके नाम और अभी जो वो कुछ भी करते हों, फ़िलहाल वो जो भी कुछ काम करते हों, टीचर हों या जो भी अपना बिज़नेस जो भी करते हों, आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद है टीचिंग स्टाफ ऑफ़ द स्कूल। इसमें आपको लिखना है आपके स्कूल में कितने टीचर हैं और सबके नाम क्या क्या हैं। उसके बाद है फोटोग्राफ ऑफ़ द स्कूल मेंटर। स्कूल मेंटर जो भी होगा, आपके प्रिंसिपल ने जिसको भी मेंटर बनाया हुआ होगा आपके ये सब कुछ काम चेक करने के लिए, क्योंकि आपका ये सारा काम चेक भी होता है, तो आप उसकी फ़ोटो लगा देंगे। यहाँ पे अगर आपके स्कूल में मेंटर नहीं है तो आप यहाँ पे अपने प्रिंसिपल की भी फ़ोटो लगा सकते हैं। उसके बाद है विद्यालय भवन का छायाचित्र, फ़ोटोग्राफ ऑफ़ द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल की बिल्डिंग का आपको यहाँ पे फ़ोटोग्राफ लगा देना है। उसके बाद है फ़ोटोग्राफ ऑफ़ कल्चरल एक्टिविटीज़। अगर यहाँ पे आपकी जितनी भी आपकी ये 4 महीने की इंटर्नशिप हुई है, इस बीच में अगर आपका कोई कल्चर एक्टिविटीज़ हुई है तो आप उनके फ़ोटो लगा देंगे। अगर आपकी कल्चर एक्टिविटीज़ नहीं हुई है तो आप क्लास के, या जैसे प्रेयर होती है या बच्चे दोपहर में खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, घूमते हैं, आप उनकी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। उसके बाद है एडमिशन डिटेल्स ऑफ़ द क्लास। इसमें आपको एडमिशन डिटेल्स देनी है क्लास की, जो भी आपने 8, 9, 10 जो भी, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको 4 क्लास का डाटा इसमें देना होता है। वो आप देख लीजिएगा आपको कौन सी क्लास इसमें लेनी है, उनकी आपको एडमिशन की डिटेल्स दे देनी है। उसके बाद है अटेंडेंस डिटेल्स ऑफ़ द क्लास। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है 4 माह का, इसमें आपको अटेंडेंस डिटेल भी 4 माह की देनी है। उसके बाद है आपका
डिटेल्स ऑफ द क्लास टाइम टेबल सब्जेक्ट वाइज एंड टीचर वाइज। देखिए, आपका जो टाइम टेबल होता है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट वाइज एंड सेकंड होता है टीचर वाइज। तो आपको वो दोनों ही तरीके का टाइम टेबल यहाँ पे देना है। उसके बाद है आपका रिपोर्ट अबाउट द लाइब्रेरी टाइप्स ऑफ बुक्स अवेलेबल। इसमें आप बना के भी लिख सकते हैं, अगर आपके स्कूल में नहीं है लाइब्रेरी तो आप बना के भी लिख सकते हैं, और अगर है तो उससे बेटर तो कोई बात है ही नहीं। तो इसलिए आप वहाँ से जाइए, वहाँ पे थोड़ा सा उसके फ़ोटो लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा लिख दीजिए कि लाइब्रेरी ऐसी है, यहाँ पे ये बुक्स हैं, ये है, वो है, बस इतना। उसके बाद है रिपोर्ट अबाउट द लेबोरेटरी ऑफ इक्विपमेंट अवेलेबल। आपकी जो लेबोरेटरी है उसमें क्या क्या आपके इक्विपमेंट हैं अवेलेबल हैं, जो वो सबकी आपको डिटेल्स लिख देनी है। और चाहे तो आप पिक लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप पिक लगा देंगे तो आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा। उसके बाद है आपका रिपोर्ट अबाउट द कंप्यूटर लैब नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स अवेलेबल। इसमें भी आप कंप्यूटर लैब की फ़ोटो ले लीजिएगा और उसके बाद वहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि हमारे जो स्कूल है वहाँ पे इतनी कंप्यूटर थे और लैब यहाँ पे है, बस। उसके बाद है आपका इशू ऑफ फ़ी रिसिप्ट। जो भी आपकी फ़ी रिसिप्ट होगी उसके आप फ़ोटो लगा देंगे। और स्कूल वाले क्या करते हैं कि अगर आपके जो कॉलेज वाले हैं वो अगर उन्हें रिटर्न में नहीं देते तो वो इतना मटेरियल आपको नहीं देंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको नेट से फ़ी रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है और आप उसको वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। फ़ोटो उसका निकलवा के आप वहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिएगा। इसमें आपको सिर्फ स्कूल की रिसिप्ट ही लगानी है। आप चाहें तो एक आधी लाइन लिख सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसमें आपका क्या करना है, जो आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है जो भी आपके स्कूल वाले इशू करते हों वो आपको लिखना है। इसमें भी आप ये कर सकते हैं, अगर वो नहीं देते तो आप नेट से इनकी फ़ोटो उठाइए और लगाइए और थोड़ा सा आप ये लिख दीजिए कि ये जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है क्यों बनाया जाता है और ये कैसे बनाता है। ठीक है, इसे कौन बनवाता है, टीचर बना के बच्चे को देता है या प्रिंसिपल देता है डायरेक्ट, या फिर बच्चे को ही कहीं जाके बनवाना पड़ता है। ठीक है, इसमें आप ये सब कुछ लिख देंगे। उसके बाद है इशू ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी सेम यही पैटर्न है कि आपको नेट से डाउनलोड करना है फ़ोटो। अगर आप बना सकते हो हाथ से तो उस पर अपने कॉलेज का नाम लिख के, स्कूल का जो भी आपका है नाम लिख के और छोटा सा एक लगा दीजिए। उससे आपकी जो फाइल है वो बहुत अच्छी लगेगी। उसमें भी आपको ये लिखना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन बनाता है, कब बनाता है, किसके द्वारा बनवाए जाने बनाता है, ये सब कुछ उसमें आपको डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद है आपका प्रिपरेशन ऑफ क्विज़ टेस्ट। क्विज़ टेस्ट के बारे में आपको एक टेस्ट छोटा सा अगर आप चाहें तो नेट से ले लीजिए, वरना आप हाथ से भी बना सकते हैं। उसमें 10 या 15 क्वेश्चन तक आप लिख के और उसकी फ़ोटो आप लगा दीजिएगा और उसमें बता दीजिए कि आप हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चे का, या फिर ये कोई आपका दिन ही है या डेट है कोई जिसमें आप लेते हैं। थोड़ा सा इतना आप बना के उसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद है आपका प्रगति रिपोर्ट निर्माण। प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, कोरोनिक डायसिस, पार्टिसिपेशन, कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड गेम्स, अटेंडेंस, कैरेक्टर, इट इज़। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपके स्कूल में 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने में जो भी आपका बच्चे का हेल्थ टेस्ट कराया जाता है, मेडिकल टेस्ट का जो भी प्रोसीजर होगा वो आप करा सकते हैं। अगर आपके स्कूल में नहीं होता तो आप नेट से एक फ़ोटो लीजिए और उसके बाद उसमें आप लिख दीजिए कि हमारे यहाँ 30 तारीख में या हर महीने की उसमें या फिर 6 महीने में कराया जाता है, स्कूल में बुला के कराया जाता है या फिर पेरेंट्स से बोला जाता है वो करा के रिपोर्ट सबमिट करें। इस तरीके से आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, इमोशनल ब्रेस्ट, स्मोकिंग, पीटना, चोरी करना आदि, संचय आलेख का निर्माण। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपके जो स्कूल में बच्चे, अगर कोई किसी ने पीट दिया है, कि किसी ने चोरी की है, या फिर कोई ऐसा बालक है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है, स्मोकिंग करता हो या कुछ भी अगर ऐसा कुछ करता हो, तो आप उसके बारे में एक रिपोर्ट बनाएं कि ऐसा कोई बच्चा था, ऐसा ऐसा हुआ और उसमें अभी इतना सुधार है, ये है वो है, आप थोड़ा सा बना के लिख सकते हैं।
उसके बाद है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने हेतु सुझाव, वेज ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द स्कूल। इसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्कूल में जहाँ पे आपने टीचिंग की है वहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ और ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो आप वो लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप कुछ भी कॉमन से पॉइंट्स 5-6 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद है किशोर छात्रों को निर्देशन हेतु सुझाव, वेज ऑफ गाइडिंग एडोलसेंट स्टूडेंट। इसमें आप जो भी चाहें, अगर आपने दिए हो वहाँ पे बच्चों को सुझाव तो आप वो लिख सकते हैं। अगर आप वहाँ पे कोई काउंसलर हो तो आप उससे पूछ के कुछ 3-4 लिख सकते हैं। अगर नहीं भी होता तो फिर आप नेट से उठा लीजिए या फिर आप अपनी तरीके से कुछ भी 5-6 पॉइंट लिख दीजिए। इसमें बहुत आसान होती है पोर्टफोलियो, लेकिन बच्चे ये पॉइंट्स देख के डर जाते हैं कि कैसे बनेगी, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आप ये पॉइंट्स पढ़िए और हमारी वीडियो देखिए और उसके बाद आप अपनी पोर्टफोलियो बना लीजिए। उसके बाद है वेज ऑफ हेल्पिंग द पुअर स्टूडेंट। अब ये तो देखिए हर एक स्कूल में होता है कि आप स्कूल में कि बच्चे की फ़ीस में किसी को फ़ी कंसेशन चाहिए होता है या नहीं पेरेंट्स दे पाते टाइम पर फ़ीस, तो उसके लिए आपको जो भी आप सहायता के लिए सुझाव उनको दे सकें वो भी आप लिख सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक और बात चाहूँगी बताना कि जो हमारा ये चैनल है इससे हमारे जितनी भी इनकम होती है हम इससे बच्चों को पढ़ाते हैं, उन गरीब बच्चों को भी पढ़ाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा पाएँ, क्योंकि हमारा जो एम है वो आपको पता है, लेकिन वो आपके सपोर्ट के बिना नहीं हमसे हो पाएगा। तो इसलिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और जो भी आपके सुझाव हों वो हम तक पहुंचाइए, हमें बताइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और हमें बताइए और हमें सपोर्ट कीजिए। इससे आगे चलिए हम बात करते हैं कि और हमें ये जो पॉइंट्स हैं इनको कैसे लिखना है। उसके बाद है अदर इफ़ एनी। अगर आपके पास कोई और सुझाव है स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए या कुछ भी, तो आप वो बता सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको बड़ा बड़ा लिख देना है विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द स्कूल। उसके बाद मैनेजर, प्रिंसिपल, और इस तरीके से आपको ये लिख देना है। इस फाइल का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से ये ले सकते हैं और उसके बाद आप इसको बना सकते हैं। अगर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ये सारे पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और उसके बाद आप बोर हो जाएंगे, तो आप पूरी वीडियो भी नहीं देखेंगे। इसलिए मैं आपको इसका PDF बना के मैंने चैनल पे डाल दिया है, आप जाइए चेक कीजिए और अपनी पोर्टफोलियो रेडी कर लीजिए। CCSU यूनिवर्सिटी से आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए B.Ed से रिलेटेड, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद आपको हमारे चैनल पे CCS की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी जो भी वो देते हैं B.Ed से रिलेटेड। अगर आपको इससे अलग कोई हेल्प चाहिए किसी असाइनमेंट में या किसी भी डायरी वगैरह में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे डायरी के साथ साथ में सभी लेसन प्लान और जितने भी B.Ed का कंप्लीट वर्क होता है, सारे नोट्स होते हैं, जितना भी है सब कुछ हम आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा ताकि आपके सपोर्ट से हम मोटिव हो सके और हमें मोटिवेशन मिलने के बाद हम उन बच्चों को पढ़ा सकें जिन्हें हम पढ़ाना चाहते हैं।
और इसमें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप प्राइवेट स्कूल की डायरी ना बनाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल की डायरी बनाएं, वहीं से आप ये पिक्स वगैरह लें, क्योंकि हमारी जो बीएड की इंटर्नशिप होती है उसमें ये कंपलसरी होता है कि आपको गवर्नमेंट स्कूल ही चूज़ करना चाहिए। ये तो फिर स्कूल वाले बोल देते हैं कि आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, या बच्चे अपनी सहूलियत के हिसाब से भी प्राइवेट ले लेते हैं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी गवर्नमेंट स्कूल देखिए, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाने का तरीका और वहाँ का जो होता है सब कुछ एनवायरनमेंट वो बहुत अलग होता है। वहाँ पे पढ़ाया हुआ ही अच्छा होता है। प्राइवेट में आपका इतना अच्छा नहीं एक्सपीरियंस बन पाएगा। तो इसलिए आप जितना भी काम करें बीएड का, वो आप पूरा किसी भी गवर्नमेंट स्कूल के तरीके से करें और वहीं पे आप जाएं ट्रेनिंग के लिए। और अगर स्कूल वाले आपको परमिशन दे देते हैं कि आप लोग हमारे यहाँ रोज़ डेली आइए, तो रोज़ डेली जाइए, अपना पूरा वर्क करिए, क्योंकि जितना आपका टीचिंग में एक्सपीरियंस अच्छा होगा उतने ही अच्छे आप टीचर बनेंगे। ये थी हमारी आज की पोर्टफोलियो की फ़ाइल और ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको फ़ाइल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल आपने पहली बार देखा है, तो बीएड से रिलेटेड आपको जितने भी नोट्स चाहिए, जितना भी आपको वर्क चाहिए, आप इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।